हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी में इमोशंस के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जानेंगे इमोशंस होता क्या और इसको हम लोग नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। तो इमोशंस का जो हिंदी में मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो होता है भावना। और हम लोग भावना या फिर फीलिंग्स, तो हम लोग इसको नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। हम लोग इसको नर्सिंग में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग जो पेशेंट है और जो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को समझ पाए। हम लोग उनको उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिंपैथी दे पाए, एडवाइस दे पाए, तो अपना कंसर्न दिखा पाए। अगर हम पेशेंट के पास जाएंगे और सीधे मेडिकेशन दे करके आ जाएंगे, सीधे केयर दे करके आ जाएंगे और उनसे कुछ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करेंगे, तो उनको भी क्या होगा कि अजीब लगेगा। उनका भी जो ट्रीटमेंट है, केयर है, उनको भी वो अच्छा नहीं लगेगा लेने में। लेकिन अगर हम लोग अपना फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपना फीलिंग नहीं, उनको एडवाइस करेंगे कि आप अपना फीलिंग्स शेयर करो, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह के कम्युनिकेशन से, रिलेशनशिप से क्या होता है कि जो पेशेंट है सामने वाला, वो अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कि उन्हें किस चीज़ से दिक्कत है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो होता है, इमोशंस जो होते हैं, हमारे नर्सिंग में ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर के इमोशंस के फीलिंग्स को समझ पाए, उनके और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सके, उनके कंसर्न दिखा पाए या फिर सिंपैथी दे पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द वर्ड इमोशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवर विच मीन्स टू मूव अवे और टू एक्साइट। यानी कि इमोशन का जो इमोशन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ। कौन से लैटिन वर्ड, इमोवर से, जिसका मतलब क्या होता है, मूव अवे फ्रॉम या फिर टू एक्साइट, यानी किसी चीज को एक्साइट करना या फिर कहीं से हट जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। सो इमोशन इज द एक्साइटेड स्टेट और स्टेट अप स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट इज प्योरली अ प्राइवेट एक्सपीरियंस। तो क्या बोल रहा है, जो इमोशंस होता है वो एक एक्साइटेड स्टेट होता है हमारे माइंड का, एक इंडिविजुअल का, और ये जो क्या होता है, एक प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है। प्राइवेट एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो सामने वाला पर्सन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जो मेरे में इमोशंस है वो दूसरे में इमोशंस नहीं हो सकते। ठीक है, जो मैं इमोशन फील कर रही हूँ, जो फीलिंग मैं फील कर रही हूँ, वो सामने वाला नहीं कर सकते सेम टू सेम। तो वो इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये एक बिल्कुल ही प्राइवेट एक्सपीरियंस माना जाता है, होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। तो इमोशन इज डिफाइंड एज सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स दैट इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड इज एसोसिएटेड विद चेंज इन बिहेवियर। तो क्या बोल रहा है, जो हमारा इमोशन होता है वो एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब कि हम लोग जैसा फील कर रहे हैं, हमारे आसपास में जो भी चीज़ हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं। अगर कोई लड़ाई कर रहा है हमारे सामने तो हम लोग हंसेंगे नहीं, या फिर किसी का डेथ हो गया हमारे सामने तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हंसेंगे नहीं, हम लोग ऑफकोर्स सिंपैथी दिखाएंगे या फिर रोएंगे या फिर सैड होंगे। तो इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे। तो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग रिएक्शन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये जो होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। मतलब कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें देखने के लिए मिलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि जैसे कि अगर किसी का डेथ हो गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हम लोग कुछ सुनते हैं, ऐसा कुछ सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, या फिर किसी किसी कंडीशन में बीपी लो हो जाता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं किसी किसी कंडीशन में। तो ये सब क्या, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही तो है। अचानक से हमारे बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इमोशन के चेंज होने की वजह से। जैसे कि एंजाइटी अटैक, जैसे कि अगर किसी लव वन का डेथ हो गया तो अचानक से क्या हो गया कि अभी हम लोग आराम से खेल रहे, कूद रहे, मजे कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये बात सुने कि किसी का कुछ डेथ हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि अचानक से हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हमें एंजाइटी होने लगेगा, हो सकता बीपी लो हो जाएगा, या फिर हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। उसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। हम लोग अचानक से रोने लग सकते हैं, अचानक से हम लोग अगर अच्छा किसी का सुनते हैं तो हम लोग अचानक से खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, तो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा
इमोशन है। तो सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि इमोशन जो है वो एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम लोग देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, नेचर यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर होते हैं इमोशंस के। तो क्या है, इमोशंस आर यूनिवर्सल, मतलब कि सभी को इमोशन, सभी के पास इमोशंस होते हैं। सब लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास जितने भी इंडिविजुअल है सबको इमोशन, सबके पास इमोशंस है, सब कोई कुछ सब हर चीज़ फील कर सकता है। इमोशन आर पर्सनल एंड यूनिक, और जो इमोशंस होते हैं वो क्या होता है, पर्सनल होता है, यानी जो एक व्यक्ति फील कर सकता है वो सामने वाला उसको फील नहीं कर सकता है। इमोशन आर प्रोडक्ट ऑफ आर परसेप्शन, यानी कि हम लोग जिस चीज़ को, हमारा जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हम लोग परसीव करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा इमोशन पे क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग बुरी तरीके से लेते हैं तो हमारा इमोशन क्या होता है, हमारा जो इमोशन होता है वो क्या होता है, बुरा होता है, फीलिंग जो होता है वो बुरा होता है। वही अगर किसी चीज़ को हम लोग अच्छे वे में लेते हैं तो हमारा इमोशन, हमारा फीलिंग्स क्या होता है, अच्छा होता है। इमोशंस अराइज एब्रप्टली बट एसाइड स्लो, जो इमोशन होता है वो अचानक से जनरेट हो जाता है, यानी अचानक से अराइज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अचानक से, अब जैसे कि अगर कोई अच्छा न्यूज़ सुने हम लोग तो क्या होता है, अचानक से खुश हो जाते हैं, अचानक से हंसने लगते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हंसी या फिर उसके बाद 2-4 बार ऐसे करके हंसे फिर उसके बाद तुरंत चुप हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। धीरे धीरे हमारा क्या होता है, लेवल, धीरे धीरे मूड हम लोगों का चेंज होता है, शांत होता है, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, हमारा जो इमोशन है वो कैसे डेवलप होता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशन, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जो हमारा डेवलपमेंट है इमोशन का वो क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इमोशन को समझने का कोशिश करते हैं, इमोशन को कहाँ और कैसे एक्सप्रेस करना और हम लोग अपने इमोशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये सीखते हैं। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ इमोशन है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इमोशन को समझने के बारे में सीखते हैं, उसको मैनेज करने के बारे में सीखते हैं और प्लस उसको एक्सप्रेस करने के बारे में सीखते हैं कि कब हमें कौन सा और किस व्यक्ति के सामने हमें अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो हम लोग इमोशन जनरेट करना या फिर इमोशन को समझना सीखते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं, उसके कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या, नोटिसिंग इमोशन, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, ये जो स्टेज है वो क्या होता है, बर्थ से लेके 1 साल तक, ठीक है। यानी कि बर्थ से लेके जब तक बच्चा जन्म लिया उसके बाद 1 साल तक कौन सा होता है, नोटिसिंग इमोशन। यानी इस स्टेज में जो बच्चा है, जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि नोटिस करते, जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो वो हम लोगों को नोटिस करते हैं, हम लोग हंसते तो हम लोगों को नोटिस करते हैं, हम लोग उनको कुछ खेलने के लिए देते हैं तो नोटिस करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस पीरियड तक वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, नोटिस ही करते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्रेसिंग इमोशन, 2 से 3 साल तक क्या करते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है। और 3 से 5 साल तक क्या होगा, अपने इमोशन को मैनेज करना भी सीखते हैं। अल्टरेशन ऑफ इमोशन, अब है क्या अल्टरेशन, यानी अल्टरेशन बोल सकते हैं या फिर चेंजेस बोल सकते हैं, यानी कि इमोशंस में कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशन, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, तो ये सब क्या हमारा इमोशन ही तो है ना। तो जो इमोशन होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या, फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहला हम लोग जब इमोशन में होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, मस्कुलर एडजस्टमेंट हो जाता है, वॉइस में भी चेंज हो सकता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन भी हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। जब हम लोग डरे हुए रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो लगता है ना कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो क्या होता है, हमारा जो एबिलिटी होता है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
फिर है डिक्रीज इन सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। जब हम लोग डरे हुए रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, मूड ठीक नहीं होता, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और हम लोग कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे, ठीक है। और हमारा मेमोरी भी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब कि हमें उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा मूड ठीक नहीं होता है, तो कुछ भी जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर कुछ भी सोचते हैं तो समझ में नहीं आता है, कुछ मेमोरी याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है इमोशन के टाइम पे, और ये फिजिकल चेंजेस होता है इमोशन के टाइम पे। अब कुछ इंटरनल चेंजेस भी होते हैं। इंटरनल चेंजेस में बीपी हाई हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, रिस्पायरेशन चेंज हो सकता है, यानी कि सांस जल्दी जल्दी हो सकता है, सांस फूल सकता है। तो ये सब क्या होता है, हमारा इंटरनल चेंजेस में आता है, यानी कि ये वो क्या हो गया, अल्टरेशन ऑफ इमोशन या फिर चेंजेस इन इमोशन, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इमोशन। तो कितने टाइप का इमोशंस होते हैं, 4 टाइप के इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशन, निगेटिव इमोशन, प्राइमरी इमोशन और सेकेंडरी इमोशन। एक एक करके देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव इमोशंस आर द प्लीजेंट इमोशंस विच आर बेनिफिशियल हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशन ऐसे इमोशन होते हैं, एक ऐसा प्लीजेंट इमोशन होता है जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इंडिविजुअल को। जैसे कि क्या, हैप्पीनेस हो गया, खुशी, जॉय हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया। तो ये सब क्या आता है, हमारा पॉजिटिव इमोशन आता है। निगेटिव इमोशन मतलब कि एक अनप्लीजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, और इसका कोई भी बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। हमारा जो मूड होता है वो ख़राब होता है इसकी वजह से, इमोशन की वजह से। जैसे कि फियर, डर लगना हो गया, एंग्री हो गया, सैड हो गया, सैडनेस हो गया। तो ये सब क्या होता है, निगेटिव इमोशन में आता है। अब प्राइमरी इमोशन, जो प्राइमरी इमोशन होता है वो किसी भी सिचुएशन को लेकर के जो तुरंत हमारे अंदर जो इमोशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इमोशन बोलते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टेड इमोशनल रिएक्शन टू अ सिचुएशन, दे आर कॉल्ड, यानी कि जैसे कि अगर किसी ने बताया कि तुम फेल हो गए, ठीक है, तो तुम फेल हो गए, तो जो सबसे पहला जो आपका रिएक्शन होगा, जो सबसे पहला इमोशन होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इमोशन। उसके बाद अगर आप फिर उसके बाद लगेगा चलो ठीक है मैं फेल हो गया, अगली बार फिर से मैं मेहनत करूँगा, इट्स ओके। तो फिर उसके बाद जो एक शांत सा होगा, चलो सैड हो जाओगे। पहले तो स्टार्टिंग में क्या होगे, बहुत ज़्यादा रोगे, ठीक है, कि मैं फेल हो गया, कैसे हो गया ये वो। तो ये वो जो रोने वाला होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी इमोशन हो जाएगा। और उसके बाद जो सैड वाला होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से अगली बार मेहनत करूँगा, तो वो सैड वाला होगा, थोड़ा सा शांत वाला इमोशन होगा, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इमोशन हो जाएगी। यानी कि प्राइमरी इमोशन के बाद जो इमोशन आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी इमोशन बोलेंगे, ठीक है। अब इमोशंस इन सिकनेस, अब जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारे इमोशन पे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, हमारे इमोशन पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। सिकनेस कैन कॉज अ रेंज ऑफ इमोशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंगर एंड सैड। तो देखो स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हमें अब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, सैडनेस हो सकता है। तो ये सब क्या होता है सिकनेस में, यानी कि बीमारी में हमारा जो इमोशंस है वो चेंज होता रहता है। अब है क्या, इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है इमोशन का। तो जो इमोशन है वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो माइंड है और जो हमारा बॉडी है उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा, बहुत गहरा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। अगर हम लोग मेंटली फिट नहीं है तो हम लोग फिजिकली फिट भी नहीं हो सकते, अगर फिजिकली फिट नहीं है तो हम लोग मेंटली फिट भी नहीं हो सकते। तो दोनों का फिट होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। फिर निगेटिव इमोशन ऑन हेल्थ, यानी कि निगेटिव कौन कौन से निगेटिव इमोशंस, यानी निगेटिव चीज़ें जो हमारे इमोशंस को, जो हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग अनप्लीजेंट इमोशन कैन लेड टू, हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बोल सकते हैं सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा
गुस्से में, तो उस सब की वजह से हमें इलनेस कॉज हो सकता है, यानी हम बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। निगेटिव इमोशन वीकेन द इम्यून सिस्टम मेकिंग द बॉडी सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारे अंदर निगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा, जैसे रोना हो गया, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फियर हो गया, तो इन सभी की वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी में हिंडर सेल्फ केयर, यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हम लोग खुद का केयर नहीं कर पाते, चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कुछ बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग सेल्फ केयर से पीछे रहते हैं। अब आता है हमारा थ्योरी ऑफ इमोशन, यानी कि कौन कौन सा थ्योरी। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, प्रपोज बाय विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग, यानी कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग के द्वारा इसको दिया गया था। जेम्स लैंग थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू द इवेंट, यानी कि जेम्स लैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है जेम्स लैंग, वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो इमोशन होता है वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का ही एक रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का ही एक रिजल्ट। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन विच प्रोड्यूस इमोशन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस्ड इमोशन, यानी कि हम लोग जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में कोई चीज़ हुआ, हमारे आसपास कोई चीज़ हुआ, हम लोग क्या किए, उसको परसीव किए, यानी उसको देखे, उसको सुने, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या हो गया, हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करता है उसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई डरावना चीज़ हुआ है हमारे सामने, हम लोग उसको परसीव किए, सुने, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, उसी की तरह रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन इंक्रीज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इमोशन को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि अगर कोई बुरा चीज़ है तो हम लोग अपना इमोशन भी हमारा क्या होगा, बुरा ही होगा, यानी बुरा फील करेंगे हम लोग। अगर हमारे साथ हमारे इन्वायरमेंट में आसपास कोई अच्छा चीज़ होगा तो हम लोग अच्छे चीज़ को बोल सकते हैं, अच्छे इमोशंस को हम लोग क्या करेंगे, एक्वाइट करेंगे। यानी कि इसका जो ये जो थ्योरी था, जेम्स लैंग थ्योरी, इसका मतलब यही था कि जो हम लोग जो इमोशन को फील करते हैं वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा फील करते हैं। जैसा हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा हम लोग भी वैसा ही क्या करेंगे, इमोशन को क्या करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमारा बॉडी हैप्पी फील करेगा तो हम लोग, हमारा इमोशन भी क्या होगा, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा रिएक्शन भी क्या होगा, हैप्पी वाला होगा। अगर हमारा बॉडी सैड फील करेगा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सैड वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, if we are scared, our heartbeat may increase और palm may sweat और our facial expressions changes। तो वही बोल रहा है कि अगर जब भी हम लोग डरते हैं, ठीक है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में डरावना वाला कुछ चीज़ हो गया है, डर वाला कुछ चीज़ हो गया, तो क्या होगा, हम लोग डरेंगे, और डरने की वजह से क्या होगा, हमारा जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हमारे जो पाल्म होते हैं, यानी जो हमारे हथेली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, और फिर हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो वही बोलने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, और फिजियोलॉजिकल चेंज के बाद हम लोगों का एक्सप्रेशन चेंज होगा, यानी कि हम लोगों का इमोशन चेंज होगा। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा कैनोन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, प्रोपोज बाय वाल्टर कैनोन एंड फिलिप बार्ड। ठीक है, किसके द्वारा ये दिया गया था, वाल्टर कैनोन एंड फिलिप बार्ड के द्वारा ये दिया गया था। इट सजेस्ट दैट हाउ इमोशन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम, यानी कि ये बताता है कि कैसे, ये क्या बताता है, जो फर्स्ट वाला था ना हमारा जेम्स लैंग, ये हम लोगों को बताया था क्या, कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, उसके बाद इमोशनल चेंजेस होगा। लेकिन ये जो कैनोन बार्ड थ्योरी है वो बताता है क्या, कि जो इमोशनल थ्योरी होता है और जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी होता है दोनों एक साथ ही काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में, सीइंग अ स्पाइडर यू फील फियर्ड एट द सेम टाइम यू में स्क्रीम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब हम लोग एक स्पाइडर यानी एक
स्पाइडर को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर लगता है। जहाँ कि हम लोगों को डर लगा तुरंत हम लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि डर क्या हो गया हमारा, फियर क्या हो गया हमारा, इमोशन हो गया, और स्क्रीम क्या हो गया हमारा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गया। यानी कि हम लोग चिल्लाए भी साथ में और डरे भी साथ में, यानी डरे और चिल्लाए साथ में। यानी कि क्या बोलने का मतलब है कि हमारा फिजियोलॉजिकल यानी कि ये चिल्लाना और इमोशनल यानी कि डरना दोनों साथ साथ ही चलता है। ठीक है। परसेप्शन ऑफ एन इमोशन और producing stimuli produced by the thalamus sends the message to the cortex and other part of the body. Message to the cortex produce emotion muscle message from the thalamus activate skeletal response। तो वही बोल रहा है कि हम लोग के पास क्या जाता है, मैसेज जाता है, स्टिमुलाई जो प्रोड्यूस हुआ वो थैलेमस के पास जाएगा। ठीक है, थैलेमस के पास जाएगा तो थैलेमस से हमारा स्केलेटल रिस्पॉन्स होगा, यानी हम लोग चिल्लाएंगे। और जो कॉर्टेक्स के पास मैसेज जाएगा, कॉर्टेक्स जो है वो हमारा इमोशन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये दो थ्योरी था, जेम्स लैंग थ्योरी एंड द कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।